मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइफ चेंजिंग सेशन 428 में आपका स्वागत है। श्रद्धावान को ही जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग ज्ञानी तो बन जाते हैं, लेकिन क्या वो सच्चा ज्ञानी है? क्योंकि श्रद्धा के बगैर ज्ञान की उपलब्धि हो नहीं सकती है। आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े महान ज्ञानी लोग हुए हैं, विद्वान लोग हुए हैं, महापुरुष लोग हुए हैं, उन्होंने उस ज्ञान को अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक ही ग्रहण किया है और उस ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक ही आदर सत्कार के साथ उसको जीवन में इस्तेमाल किया है। आपने ज्ञान तो हासिल कर लिया है, लेकिन ज्ञान का क्या सही तरीके से आप इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं? उससे उस ज्ञान के द्वारा क्या समाज सोसाइटी में आप विकास का हिस्सा बनते हैं, विनाश का हिस्सा बनते हैं? आजकल देखा होगा बहुत सारे पढ़े लिखे जो बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं, इसलिए एक समाज के अंदर जो अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों से खतरा नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्री डिप्लोमा हासिल की हुई है, उन लोगों से सबसे ज़्यादा खतरा है। आप देखिए चारों तरफ, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे कहीं पर देखिए, जो भी आजकल गलत प्रवृत्तियां हो रही हैं, वो सारे पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से ही हो रही हैं। क्योंकि पढ़े लिखे लोग क्या लोगों को गलत तरीके से बेवकूफ़ बनाने की काबिलियत वो सोचते हैं कि मैंने डेवलप कर ली। इसलिए ज्ञान तो आपने लिया, लेकिन श्रद्धा के साथ ज्ञान का इस्तेमाल करने की काबिलियत आपने नहीं सीखी। ले श्रद्धावान गर्भते ज्ञानम, श्रद्धावान इंसान को ज्ञान की उपलब्धि होती। वो तो फिर ज्ञान के नाम पर आपने ज्ञान का व्यापार किया, ज्ञान का सौदा किया। बहुत सारे लोग ज्ञान के नाम पर दुकानें खोल के बैठे हुए। इसलिए श्रद्धा के साथ ज्ञान को ग्रहण करिए, तभी आप बहुत बड़े एक जागरूक पुरुष, एक ज्ञानी पुरुष, एक समझदार इंसान के रूप में समाज सोसाइटी अपनी जगह बना पाएंगे और जीवन में खुशहाली से आनंद के साथ रह पाएंगे। अगर आपको ज्ञान को प्राप्त करना, श्रद्धा के साथ ज्ञान को हासिल करिए, अपने गुरुओं का आदर करिए, रेस्पेक्ट करिए, अपनी पुस्तक का आदर करिए, रेस्पेक्ट करिए। हाँ, बहुत सारे आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो उदाहरण देने लग जाते हैं विदेशों का, कि विदेशों में कि भाई उदाहरण देते हैं कि जो बिल गेट्स साहब हैं, उन्होंने किसी लक्ष्मी की पूजा नहीं करी थी, और सारे लोग हैं किसी देवी देवता की पूजा नहीं, वो महान बन गए। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं उनके कल्चर में जो होता है उसकी उन्होंने पूजा ज़रूर की थी। हर किसी का अपना कल्चर है, हर किसी की रेस्पेक्ट है। हर धर्म के मानने वाले होते, सभी का अपना अपना कल्चर होता है। जो जिस धर्म को मानता है वो किसी न किसी की बर्थ सरेंडर होता है, किसी न किसी की रेस्पेक्ट करता है, श्रद्धा रखता है, आदर करता है, सत्कार करता है, तभी उस मुकाम को हासिल कर पाए। आपको अपना मालूम, लेकिन कभी तुमने थोड़ा ज्ञान खोल के देखें कि दुनिया के समाज के अंदर जो भी इंसान है, हर इंसान किसी न किसी के प्रति अपने आप को सरेंडर करता है, किसी न किसी के प्रति श्रद्धा रखता है, आदर रखता है, तभी वो इतने बड़े मुकाम को हासिल कर पाया। आप जरूर उनके नाम पर बिजनेस कर सकते हैं, उनके नाम पे अपनी दुकान खड़ी कर सकते हैं, उनके नाम पे लोगों को उत्साहित करके कुछ अपना काम चला सकते हैं, लेकिन याद रखना, श्रद्धा के बगैर कभी भी ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। जो कर भी लेते हैं वो कहते हैं कि मैं ये हूँ, तो एक न एक दिन ऐसा आता है जो ज्ञान उनको जीवन में आगे ले जाता, वही ज्ञान उनको नीचे भी ले जाता है। बहुत सारे देखा होगा बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग जो उस ज्ञान के बदौलत बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल किया, फिर वही ज्ञान उनको नाकामयाबी के द्वार पे भी लेके गया है। इसलिए हमेशा ज्ञान को श्रद्धा के साथ ग्रहण करना है, अपने गुरुओं का आदर सत्कार करना है। और हर गुरु के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है। हो सकता है एक आध कमियाँ खामियाँ हों, तो आप उस चीज़ को मत देखिए कि गुरु भी तो इंसान है, गुरु भी तो इंसान है, उनके अंदर कोई खामियां हो सकती हैं, तो उन खामियों को दरकिनार करना है, रेस्पेक्ट देना है, आदर देना, सुधार करना। उन खामियों के ऊपर आप हो सके तो आप उनको बेहतर बनने के लिए अपनी भूमिका निभाइए। इसलिए हमेशा हर बच्चे का, हर माता पिता, हर भाई बहन का, हर स्टूडेंट का फर्ज बनता है अपने गुरु का आदर करे, सत्कार करे। आजकल तो बच्चे गुरुओं का आदर सत्कार करना ही छोड़ दिया है। जिधर देखो नहीं, पहले मुझे अभी भी याद है, हम गाँव में रहते थे, स्कूल पढ़ते थे, सर टीचर के चरण स्पर्श किया करते थे। आजकल तो नमस्ते करना भी भूल गए हैं, बड़े बहुत ज़्यादा कुछ दूसरे लोग क्या गए तब करते हैं। नहीं तो देखो ना, मुझे अभी भी याद है जब भी हम अपने जो गुरुओं से मिलते हैं उनके हमेशा चरण स्पर्श करते हैं। हाँ ठीक है, समय के आधार पे हम समय बदल गया है तो उनको हैंड आजकल एक अलग तरीके से हम उनके साथ मुलाकात करते हैं। पर हाँ, कुछ प्रोग्राम का हिस्सा अलग होता है, जैसे कि लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ विकास करना, बदलाव लाना होता है, एक साइनेज को दूर करना होता है, वहाँ हैंड शेक करना, एक आदर सत्कार, पर वो भी रेस्पेक्ट के साथ करते हैं। वो रेस्पेक्ट के साथ करना चाहिए। इसलिए श्रद्धावान को ही ज्ञान को ले, हमेशा श्रद्धा के साथ हर चीज़ ग्रहण करें। जहाँ भी रहेंगे, जैसे जितना बड़ा
पेड़ होता है और जितना ज़्यादा फल लगते हैं उतना झुक जाता है। जितने महान लोग झुक जाते हैं, वो कभी भी उतना उनके बारे में कुछ भी बोलते रहो, वो कभी बहुत ज़्यादा आपकी बातों का बुरा नहीं मानते। उनको पता है कि ये अभी इतनी समझ नहीं, इतनी परिपक्वता नहीं, जब हो जाएगी ठीक हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपने अंदर समझदारी को बढ़ाइए, श्रद्धा का भाव रखिए, सभी के प्रति आदर सत्कार, अपने देश के लिए श्रद्धा रखिए, अपने लोगों के लिए प्रति श्रद्धा रखिए, अपने समाज सोसाइटी के लोगों ने श्रद्धा रखिए। किसी को गलत आप सिद्ध करने के ऊपर तुले मत रहिए, वो लोग खराब हैं, ऐसे लोग खराब हैं, ये सब खराब ही होता है, ऐसा मत करिए। आदर सत्कार रखिए, श्रद्धा रखिए, तभी तो आपके लिए अच्छा। आप जब दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तभी तो आपके जीवन में अच्छा होगा। जब आपने अपने मन में उन किसी के लिए गलत सोच ही रखा है तो फिर गलत ही होगा, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी, तो रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेगा। इसलिए किसी को अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए किसी को गलत प्रूफ करने के चक्कर में आप अपने जीवन को बर्बाद करें। क्योंकि आपने देखा जो बहुत बड़े बड़े महारथी थे, जिन्होंने अपने लालच के लिए किसी को गलत साबित कर तो दिया, लेकिन बाद में उनकी हालत ऐसी हुई, बात उनको ही पता है। कह रहे हैं, जो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, जो किसी के लिए गलत करता है उसके लिए गलत होता है। इसलिए हमेशा प्रयास करो, श्रद्धा के साथ हर चीज़ ग्रहण करो। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, छोटे हों बड़े हों, अपने दोस्त कुलीग, ऑफिस के लिए, कहीं हर इंसान, हर मानव जाति के लिए, मानो क्या है कि इंसानियत के साथ साथ आप हर जीव जंतु के प्रति भी आदर का भाव रखें। हाँ, कोई अगर आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो आप वहां अपना डिसीजन ले सकते हैं, आपको करना क्या, पर समझदारी के साथ। कोई अन्य से बिना मतलब का हार्म नहीं पहुंचाता जब तक उसको अपने बचाव में ही वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। कोई भी जानवर अगर आपके ऊपर अटैक कर रहा है, वो अपने बचाव में कर रहा है, डर के मारे आपके अटैक कर रहा है। अगर आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प है, एक निडर भाव है और समझदारी है, तो कोई भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा है, रिस्पेक्ट है, आदर है। देखा बहुत सारे कितने लोग जंगलों में रहते हैं, उन जंगली जानवरों के बीच में रहते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए हमेशा समझदारी के साथ, होशपूर्वक, श्रद्धा के साथ हर चीज़ को ग्रहण करें। श्रद्धावान लभते कर्म, श्रद्धा का जीवन में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमेशा ज्ञान को श्रद्धा के साथ स्वीकार करें और जीवन को धन्य बनाएं, जीवन को कृतज्ञता से भर लें, जीवन में कामयाबी की झंडे गाड़ें, जीवन में खुशहाली के साथ आदर, अपने घर में, परिवार में, माँ बाप, भाई बहन, छोटे बड़े, नाते रिश्ते, सभी के प्रति आदर सत्कार, श्रद्धा का भाव रखें। हमेशा अपना सर झुका के चलें। झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए हमें अकड़ना नहीं है, एक दिन तो परमानेंट अकड़ ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले झुक के चलना सीख लीजिए। आप दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाइए जिससे दुनिया आपके ऊपर गर्व करे, प्राउड फील करो, आपको भी अच्छा लगेगा, समाज सोसाइटी को अच्छा, आपके घर वालों को, परिवार, समाज सोसाइटी को आपके ऊपर गर्व महसूस, हमेशा ऐसे काम करिए। आज यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, I am wise, I am winner, I am winner, I am wise, I am healthy, I am happy, I am strong, I am proud myself, I love myself, I am healthy, I am happy, I am best, 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 I am best। ये बार बार ये आपका गुरु मंत्र है, आप करिए, देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ जाए, क्योंकि आप जैसा भोजन करते हैं वैसा शरीर बनता है। ये जो अफर्मेशन है आपके तन मन का भोजन है, मन को बेहतर बनाएंगे, तन भी बेहतर होता चला। इसलिए हमेशा अपने मन में पॉजिटिव, सकारात्मक, जोशीले, जिंदा दिली अफर्मेशन अपने अंदर इनपुट करना, जिससे आउटपुट भी आपका बेहतर होगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.